हे क्लास, मेरा नाम है मुस्कान जैन और आज हम बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीएफएसई को कैलकुलेट करना सीखेंगे। ओके, तो जैसे हमारे पास एग्जाम में क्या होता है कि एक क्वेश्चन आ जाता है कि सीएफएसई को कैलकुलेट कीजिए, तो कभी कभी एग्जाम में हमें कॉम्प्लेक्स दे देते हैं जिसके हमें सीएफएसई फाइंड करनी होती है, या फिर डायरेक्टली डी इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं जिससे हमें सीएफएसई को कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आ जाए तो सबसे पहले हमें उसके डी इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए कि जो सेंट्रल मेटल एटम है उसमें कितने डी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया है उसमें हमारे पास Fe है, इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 3d6 और 4s2 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करें तो Fe पर +3 चार्ज है, मीन्स इसमें से हमारे 3 इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3d5 हो जाएगा। ठीक है, अभी 8 है, 8 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो 3d5 हो गया। ओके, तो यहाँ पर हम 3d5 को ऑर्बिटल को ड्रॉ कर लेंगे इस टाइप से, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर हमारे 5 इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल्स में हैं। ओके, तो अब क्या होगा, ये स्प्लिट हो जाएगा और ये हमारे पास कैसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो ये स्प्लिट होके T2G एंड EG में कन्वर्ट हो जाएगा। ये T2G में कन्वर्ट हो जाएगा और ये EG में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, इसका वेरी सेंटर होता है जिसे हम डेलो से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो अब क्या होगा, जब ये स्प्लिट हो जाएगा तो इसमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी, तो किस टाइप से होगी 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स तो हमने इसमें फिल कर दिए। बट अब बात ये आती है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो EG में जाएंगे या T2G में जाएंगे, तो ये हमारा डिपेंड करता है लिगेंड पे। अगर हमारे पास जो लिगेंड है वो वीक लिगेंड होता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो EG में चले जाते हैं, और अगर हमारे पास जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो यहाँ पर क्या होती है, इसकी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर्ड हो जाते हैं, क्योंकि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होता है तो उसमें कुछ एनर्जी को रिलीज करना पड़ता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांग होते हैं, जो लिगेंड्स स्ट्रांग होते हैं, वो ये पेयरिंग एनर्जी को रिलीज कर लेते हैं और वो पेयर्ड हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर जो H2 है वो एक न्यूट्रल लिगेंड होता है प्लस वो एक वीक लिगेंड होता है, इसलिए यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ चले जाएंगे, EG में चले जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हमने T2G को फिल कर लिया और EG को फिल कर लिया। यहाँ पर अगर हम T2G और EG का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो यहाँ T2G 3 हो जाएगा और EG 2 हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप से इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब बात करते हैं CFSE फाइंड करने के, तो इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पर अगर हम T2G देखें तो यहाँ पर एनर्जी डिक्रीज हुई है क्योंकि ये वेरी सेंटर से नीचे है। सबसे पहले हम इसको माइनस में शो करते हैं। ओके, और यहाँ पर कितनी 5 ऑर्बिटल्स थी, यहाँ पर 3 हो गए और 2 ऊपर हो गई, तो यहाँ पर 2/5 डेल O हो जाएगी इसकी एनर्जी। और अगर हम इसको DQ में लिखना चाहें तो हम 5 का डिवाइड कर देंगे 2 में, तो यहाँ पे 4DQ आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हमारे कैलकुलेशन में इजीनेस आ जाती है। ओके, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 5 ऑर्बिटल्स थी, 3 नीचे हो गए, 2 ऊपर हो गए, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/5 डेल O। और जब हम 5 का डिवाइड 3 में करेंगे तो यहाँ पर ये हमारी हो जाएगा 6DQ। ठीक है, इस टाइप से ये कन्वर्ट हो गया। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा -4 तो एज इट इज रहेगा CFSE के फॉर्मूले में, और यहाँ पर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं वो कितने फिल हैं, 3 फिल हैं। ओके, तो -4 × 3 हो गया। उसके बाद बात आती है इसकी, तो प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास प्लस का ही साइन रहेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी इंक्रीज हुई है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल है, 2 फिल है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये DQ हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर क्या होता है कि अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हुआ होता तो यहाँ पर हम उसकी पेयरिंग एनर्जी को भी ऐड करते, बट यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी नहीं है तो इसको हम 0 लिख देंगे। ठीक है, प्लस इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये -12 + 12, तो ये कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मीन्स इसमें जो इसकी CFSE आई है वो कैसी आई है, 0 आई है। तो ये वाले जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसमें हमारी जो CFSE निकली है वो 0 निकली है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, कॉपर दिया हुआ है हमारे पास, तो यहाँ पर हमने क्या लिया,
कॉपर ले लिया। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 29 होता है और इसका कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s1 होता है और यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखी जाए तो +2 है, Cu2+ हो जाएगा। यहाँ पर जब 11 में से 2 गया तो यहाँ पर 3d9 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर लेंगे 6 7 8 और ये 9। ओके, इस टाइप से हमने इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर लिया। अब फिर से बात करते हैं कि जो कॉपर के साथ H2O ये एक वीक लिगेंड होता है। ठीक है, H2O वीक लिगेंड की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 7 8 और यहाँ पर ये 9। इस टाइप से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर पहले कितने 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल थे, अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल है, 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल है और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, हमारे 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। अब यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी की बात करें तो 1 2 3 4, यहाँ पे जो पेयरिंग एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, 4p हो जाएगी। ओके, और यहाँ पर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18 प्लस यहाँ पर माइनस के 24, तो यहाँ पर जो CFSE आ जाएगी वो माइनस के 6 आएगी और प्लस यहाँ पे +4p, मीन्स इसमें जो हमारी पेयरिंग एनर्जी रिलीज हुई है उसको भी हम मेंशन करते हैं। ओके, तो इस टाइप से हम कॉपर का जो कॉम्प्लेक्स है उसकी CFSE फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं D3 की, या फिर पहले D7 की बात कर लेते हैं। ओके, उसके बाद D3 की बात करेंगे। यहाँ पे हमारे पास D7 दिया है, तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, या फिर ये कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है या फिर स्क्वायर प्लेनर है। तो अगर आप BSc थर्ड ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो सिलेबस में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में ही दिया हुआ है, तो इसको आप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही एज्यूम कीजिए, मीन्स इस टाइप से। ओके, ऑक्टाहेड्रल मीन्स इसमें 6 लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे और इसके जो हमारे मेटल आयन है उसके d ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ओके, इस टाइप से। तो यहाँ पे D7 दिया हुआ है तो हम कितने 7 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इस टाइप से हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स को इसमें फिल कर लिया। ओके, यहाँ पर अब हमने कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर लिया और ये हमारा हो गया D7। ओके, तो अब यहाँ पर जब हम इसमें क्या होगा कि हमें दोनों कंडीशन ही अप्लाई करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर ये मेंशन नहीं है कि जो D इलेक्ट्रॉन है D7 के वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या फिर वीक फील्ड लिगेंड में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो हम दोनों ही कंडीशन मानते हैं इसमें। तो सबसे पहले इसमें हम मान लेते हैं अपनी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, हम मान लेते हैं कि जो हमारा D7 का मेटल आयन है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से अटैच है। ओके, तो अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से अटैच है तो यहाँ पर 1 2 3 और फिर इसमें पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग क्यों हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर ये 7, इस टाइप से हो जाएगा। ओके, अब अगर हम इसकी कैलकुलेशन देखें तो -4 तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स भी सही है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 और इंटू यहाँ पर 1 हो जाएगा। पेयरिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि हमारे 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं। ओके, तो यहाँ पर -24 सही है और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पर ये हमारी कितनी आ जाएगी -18 और पेयरिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी 3। तो इस टाइप से हम D7 का कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। अगर आपके एग्जाम में आता है तो बिल्कुल आप ऐसे ही करेंगे। ओके, अब हमें D7 में वीक फील्ड लिगेंड भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वीक फील्ड लिगेंड को एज्यूम कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे ये सही है 7 इलेक्ट्रॉन्स है, बट यहाँ पे पेयरिंग पहले नहीं होगी। पहले T2G भरेगा, फिर EG भरेगा, उसके बाद फिर पेयरिंग होगी। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। ठीक है, इस टाइप से हमने 7 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दिया है। ओके, यहाँ पर अब हम देखें तो यहाँ पर हमारे T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, हमारे 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5 हो गए। ओके, यहाँ पर कितने हैं 2 है, तो यहाँ पर ये 2 रहेगा। ओके, तो यहाँ पर 5 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20 और इसका अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ पर जो पेयरिंग एनर्जी है वो 2 हो जाएगी, क्योंकि 2
ऑर्बिटल्स यहाँ पर पेयर्ड हैं, ठीक है। तो ये हमारा 2 हो जाएगा और ये हमारा 8 रहेगा। तो इस टाइप से हम जो D7 आयंस हैं उनकी CFSE को कैलकुलेट करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं D3 आयन। तो यहाँ पर मीन्स 3 ही इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं हमें, ठीक है। तो ये हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दिया। अब अगर हमारे पास D3 आयन है तो यहाँ पर हम कितने इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर देंगे, 1 2 3। ओके, D3 की बात कर रहे हैं अब हम। तो यहाँ पर क्या वीक फील्ड या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का कोई कॉन्सेप्ट आएगा या फिर T2G या EG का कोई भी कॉन्सेप्ट आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो 3 इलेक्ट्रॉन से डायरेक्ट उठा के हमने T2G में भर दिए। ओके, तो यहाँ पर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर अगर D3 लिगेंड्स हैं तो हमें इनके लिए कोई भी वीक फील्ड या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। ओके, जब D4 की बात आती है, D4 से D9 तक की, तब ये कॉन्सेप्ट लगता है स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड का। ओके, तो अभी तो इसमें कोई भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर D3 के हमने यहाँ पर भर दिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे इंटू 3 हो जाएगा और यहाँ पर क्या 0 हो जाएगा और पेयरिंग एनर्जी भी हमारी कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा माइनस के, और CFSE माइनस के 12 आ जाएगी और पेयरिंग एनर्जी हमारी कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस टाइप से हम CFSE को कैलकुलेट करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए। अगर आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के बारे में नहीं पता है तो उसका वीडियो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जिसमें आप जाके पढ़ सकते हैं। केमिकल सीरीज होती है जिसमें आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड को डिफाइन किया गया है, तो और उसकी लर्न करने की ट्रिक भी मैंने बनाई हुई है, तो मैं आपको वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।